सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्राउन बुक से अभी चलेंगे आगे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल में आता है रंगपुर राजदी जो गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा। अब कहता है कि विस्तार इसका सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान के लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक। अब कहता है कि इसका देखिए दक्षिण में है दायमाबाद महाराष्ट्र, उत्तर में है आपका क्या है, उत्तर में है कश्मीर मांडा। ठीक, उत्तर में है कश्मीर मांडा। ठीक, उत्तर में है कश्मीर मांडा और उत्तर पश्चिम में है आपका आलमगीरपुर। ठीक, और पश्चिम में है सुतका गंडोर पाकिस्तान में। चलिए चलते हैं आगे। ये सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल यानी कि 1,29,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। अब आगे कहता है आपका पहला है हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल जान लेते हैं। यह पाकिस्तान के मोंटंगरी जिले में रावी नदी के तट पर है। कौन? हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज किए थे। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 परतों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर है जबकि चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दीवारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। अब आगे कहता है आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टिकोण जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किए थे? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा को दयाराम साहनी किए थे। कहाँ है? हड़प्पा के दयाराम साहनी किए थे 1921 में रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। राखल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। सुतका गंडोर जो है दास नदी किनारे है। इनकी खोज 1927 में हुई थी। आर.एल. स्टाइन ने किया था इसका खोज। चुनहोदरो सिंधु नदी के तट पर है जो 1931 में खोजा गया था गोपाल मजुमदार के द्वारा। घग्गर जो है आपका नहीं चुनहोदरो सिंधु नदी कालीबंगा घग्गर नदी पर है। इसके खोजकर्ता बी.के. थॉपर व ब्रिजवासी लाल थे 1953 में। कोट दीजी की खोज जो था फजल अहमद ने किए थे। कब? 1953-54 में मादर नदी के तट पर है। रंगपुर की खोज हुआ था 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा और यह भी भी है सतलज नदी किनारे नहीं। हाँ, कोट दीजी है सिंधु नदी किनारे, फजल अहमद किए थे। रंगपुर खोज किए थे रंगनाथ राव, यह है मादर नदी के तट पर। 1953 में कोट दीजी, 1953-54 में रंगपुर। रोपर की खोज यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कब? 1953 से 56 में। कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है रोपर। लोथर ये भगवान नदी पर है, रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था 1957-58 में। ठीक, आगे है आलमगीरपुर, यह है हिंडन नदी के किनारे। इनकी खोज 1958 में की गई थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। बनवाली, यह जो है रंगोई नदी के तट पर है। R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था खोज इनका 1974 में। धौलावीरा, यह है गुजरात में। इसकी खोज R.S. बिष्ट किए थे 1985 से 90 में। ठीक, विशेष नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया ये हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो श्रमिक के रहने के बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक सींग वाला पशु का है। दूसरा का है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक, यहाँ एक मुहर वाली जिस पर पुरुष देवता की अंकित है पशुपतिनाथ। इनके सिर पर 3 सींग हैं। पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर हाथी है, बाघ है, गेड़ा है, भैंसा विराजमान है। आगे चलते हैं। कहता है कि पाँवों पर जो पैर पर जो हिरण बैठे हैं, इससे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया जा रहा है। यह एक विशाल स्नानागार मिला है जो लगभग 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नानागार है।
अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबी है और 15.23 मीटर चौड़ी है। एक अन्य मुहर पर कुबर वाले बैल की आकृति मिली है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो जान लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टिलाज बोलते हैं। अब आगे आपका तीसरा का है कालीबंगन। कालीबंगा के बारे में जानेंगे। काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जहाँ से 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। यहाँ युगल समाधि का प्रमाण मिलता है। कहाँ? कालीबंगा से। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा है। कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्निकुंड की साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। अब चौथा है लोथल। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधि के साक्ष्य, फारस की मोहरें तथा नाव के साक्ष्य, अग्निदेवी के प्रमाण और हाथी दांत के पैमाना मिला है। कहाँ से? लोथल से। लोथल में एक चित्रित मृदभंड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाती है। अब आगे आपका है चुनहोदरो, 5वां नंबर। चुनहोदरो में सैंधव संस्कृति के बाद झुककर और झांककर संस्कृति विकसित हुई है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक एवं एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। चुनहोदरो में बर्कराकार ईंट व कांस के बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रंगपुर, यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित है। रंगपुर, यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। कहाँ से? रंगपुर से, कच्ची ईंटों का दुर्ग। अब आगे धौलावीरा, 7वां। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। ठीक। धौलावीरा का अर्थ है सफ़ेद या वीरा का अर्थ है कुआं, सफ़ेद कुआं। आगे इस नगर को 3 भागों दुर्ग, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कौन? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहीं से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वारा के पास मिला है। कराची के समीप अल्लाहदीनो स्थल का क्षेत्रफल लगभग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्राचीनतम लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाहदीनो से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरना नामक स्थान का उत्खनन किया गया। राखी गढ़ी से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है। कौन? राखी गढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे है। अब आगे सिंधु सभ्यता के तथ्य। सिंधु सभ्यता के लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित था कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुतकोटदा में घोड़े की अष्टियों के साक्ष्य मिले हैं। सुतकोटदा से। सिंधवासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्यसागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सिंधवासियों के बर्तन जो मुख्यतः लाल व गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधवासी पासे का खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। अपना गायक की मूर्ति कहीं से नहीं प्राप्त हुई है। गाय की मूर्ति जो यहीं गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। गाय की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में। अब आगे है यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन मकान में मेलुहा की जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन कहता है हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था, जो मातृ देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे एवं शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषण का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे, पशुओं की लड़ाई करते थे, पशुओं का आपस में, और नृत्य आदि प्रचलित था। धार्मिक जीवन सिंधु सभ्यता। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएँ प्रचुर मात्रा में मिली है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। धार्मिक जीवन में मातृदेवी की उपासना लोकप्रिय थी। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाई दिया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबड़े वाले बैल का व पक्षियों में फाकथा की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। अब है समाधान। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जला करके राख को जमीन में दफना दिया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। राजनीतिक जीवन। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना ही नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिज्य वर्णों के हाथ में था, व्यवसायिक वर्णों के हाथों में था। आर्थिक जीवन। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन कृषि उद्योग था। ठीक, आगे हैं कृषि। कृषि के बारे में जानते हैं। सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। सिंधुवासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें जौ और गेहूँ प्रमुख था। खदन फसल। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला। सबसे पहले जो है कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, जिससे नहरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। व्यापार। वस्त्र उद्योग सिंधुवासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। चुनहोदरों व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। चुनहोदरों व लोथल से। व्यापार। वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इसकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों का विशेष व्यापार इराक, ईरान, बहरीन और मिस्र से होता था। इराक, ईरान और बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, मकान की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से हुई। अब आगे है आपका सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुएं। लाजवर्ण मणि बदखां से आयात किया जाता था। सोना कोलार कर्नाटक, टीन अफगानिस्तान ईरान, एस्टेटाइट ईरान, गोमेद सौराष्ट्र गुजरात, तांबा खेतरी राजस्थान, फिरोजा आपका हो जाएगा फारस, संगमरमर राजस्थान, इंद्रगोप मणि भरचौर गुजरात। अब आगे है मुहरे तथा बाट। सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण जो है खेल खड़ी से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रण थे, जो चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल के 16 या इसके 16 के भाग में होते थे। 16, 64, 160, 320 और 640 ये सभी होते थे 16 के गुणनखंडों में। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अभी तक लगभग 200 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सील। हड़प्पाई लिपि। हड़प्पा लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में जो वह चरित्रात्मक, भावचित्रात्मक, ऑडियोग्राफिक है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर के 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अब आपका है सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जो कहता है डेल्स और रैक्स का कहना है कि बाढ़ था, पतन का कारण बाढ़ था। ठीक। प्राकृतिक आपदा कैनेडी का, आर्यों का आगमन व्हीलर ने कहा था। विदेशी आक्रमण गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। जलवायु परिवर्तन एस्टाइन व घोष ने कहा था। अस्थिर नदी तंत्र लेब्रिक ने कहा था। बाढ़ मैकेराव मार्शल ने कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता एवं विशिष्टत। ज़्यादातर हड़प्पाई शिलें चौकार है। बनवाली हरियाणा में है। यह मिट्टी के बने हल का प्रारूप का प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजार की खेती का प्रमाण मिला है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर नियोजन थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। आलमगीर से एक भी मुहर नहीं मिला है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त हो गई है। वह क्षेत्र
विनसन कहलाता था। हड़प्पाकालीन नहरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था। सुतका गेंडोर व सुतकोदा समुद्री तटीय नगर थे। सेंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब आगे है आपका वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त? वेदों से प्राप्त होती है। ठीक। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अविभाज्यत और स्वतंत्र स्थिति में दर्शाया जाता है। अब आगे आपका वैदिक संस्कृत ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए पहुँचाए जाते थे। इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद को क्या कहता है? श्रुति। संपूर्ण वैदिक साहित्य दो भागों में बंट गया था, सूत्री साहित्य और स्मृति साहित्य। सूत्री साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रम परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेद का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित थे। इनमें वेदांग सूत्र ग्रंथ शामिल आदि हैं। अब आगे है वेद। इनकी वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आगे है ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 11 गो बाल लिखित सहित है। आगे कहता है कि 1028 सूक्त है। इसमें से 10,580 जो है मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं, अतः 10,462 मंत्र हो गए। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल व वंश मंडल भी कहता था। दूसरका से 7वां मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता था। ठीक। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त हुई। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। किसको? वरुण को। और 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, जिसमें 144 सूक्तों हैं। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, आपला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को जो है ना विदुषी यानी कि ब्रह्मवादिनी कहा गया। 10वें मंडल में जो सबसे बाद का मंडल है, पुरुष सूक्त में चारों वर्णों पुरोहित, राजन, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। ऐत्रेय एवं कौशोतकी ऋग्वेद के ब्राह्मण है। ऐत्रेय और शतकोत्की। अब आगे है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूयज्ञ करवाया का मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूयज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का 1 बार, ठीक, और सिंधु का सबसे अधिक बार। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया। इंद्र को पुरंदर किला तोड़ने वाला कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार 250 बार और अग्नि का 200 बार किया गया है। वेदों की कई शाखाएं थी। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कौन? साकल शाखा। अब आगे है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। साम गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, ठीक, जिसके पुरोहित उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इसमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई, वो 75 को छोड़ करके। यानी कि 1549 से आप 75 घटा दीजिए तो हो गया कितना? 4 हो गया।
यानी हो गया 14 में 7 गया 7, 74 यानी हो गया 1474 जो है ना मंत्र ऋग्वेद से लिया गया सामवेद में। पंचविंश या तांडय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन पंचविंश या तांडय? कौथुम, रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलकवार सामवेद की शाखा हैं। अब आगे आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसके पुरोहित अधुर्व कहलाते थे। यह गद पद दोनों में रचित एवं इसीलिए इसको गद या पद वाला वेद कहते हैं। आपको पता है कृष्ण यजुर्वेद को गद और शुक्ल को पद कहते थे। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल का शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। आगे चलते हैं। आगे है शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद बारदला वेद। अथर्ववेद चौथा वेद एवं अंतिम वेद है। इसकी जानकारी अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पहला बार किया गया था। ठीक। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्रह्मा कहते हैं। इसी वेद में सभा समिति की प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया अथर्ववेद को। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। अब जान लीजिए वेद, पुरोहित, उपवेद। ठीक। वेद, पुरोहित और उपवेद। ठीक। चलिए ऋग्वेद के हैं पुरोहित होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद का ध्रुव, अथर्ववेद के ब्राह्मण। ऋग्वेद के जो है उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, अथर्ववेद के अर्थवेद। ठीक। इसके ब्राह्मण है ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय शतकोष्की, सामवेद के हैं जैमिनीय तांड्य, यजुर्वेद के हैं ब्राह्मण शतपथ या तैत्तिरीय और अथर्ववेद के हैं गोपथ। उपनिषद ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय शतकोष्की, सामवेद के हैं छंदोपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। ये सामवेद यजुर्वेद के हैं कठोपनिषद, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। अथर्ववेद के हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडव्योपनिषद। ठीक। आगे चलते हैं। अब है आरण्यक के बारे में जानेंगे। ऋषियों द्वारा जो था जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते थे। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम जोड़ने का काम करता है। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, शतकोष्की और शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। ठीक। अब है उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है जिनमें से वेदांत 108, वेदांग 18। कहता कि जिसमें से 11 को महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ईशोपनिषद में गीता का निष्कर्म कर्म का पहला निवारण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्मणिक उल्लेखित है। अब आगे है बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदांग वैदिक ग्रंथ मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष, छंद। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहलाते थे। मनुस्मृति कहता है कि मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व यह सबसे प्राचीन मतलब स्मृति ग्रंथ है। मेधातिथि, गोविंदराज भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान थे। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी पूर्व। इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क और
विश्वरूप। याज्ञवल्लभ स्मृति 100 ईस्वी पूर्व हो गया। महाभारत या व्यास की कृति है जिसमें है कुल 18 पर्व है। 18 पर्व। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़ करके 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इससे भी 1 लाख का श्लोक हो गया, जिसे सप्तसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने किया था। ये मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और अंततः यह 24,000 श्लोक हो गए। अब आगे है आपका पुराण। पुराण की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था पुराण का। इसमें ऐतिहासिक वंशावली मिलती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सूत्र जैसे कि 4 प्रमुख सूत्र का इस प्रकार है। गृह सूत्र, इसमें जातक कर्म, इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्रद्धा और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। 4 कर्म। पहला है गृह सूत्र में। स्रोत सूत्र में, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय यज्ञ, सर्वाधिक यज्ञों के विधि विधान। धर्म सूत्र, इसमें धर्म संबंधी क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के जो है मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन शुल्ब सूत्र में। इसको शुल्ब सूत्र को गणित कहते हैं। वैदिक ग्रंथ का शुल्ब सूत्र गणित कहा जाता है। अब आगे है वेद। वेद का अर्थ होता है विशिष्टता, यानी कि वैदिक पद को ऋचाओं, गद को आयुष एवं गे पद को साम कहते थे। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद में 81 शाखाएँ थे। 21 शाखाएँ थे। कितने शाखाएँ थे? 21। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमाता कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमाता कहा गया। विश्वमाता का अर्थ होता है कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में 7 वाहन, विष्णु पुराण में मत्स्य पुराण 7 वाहन, विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेद त्रय, इसमें तीनों वेद शामिल हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रस्थान त्रय, इसमें ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता और उपनिषद शामिल है। अब आगे आपका ऋग्वेद काल 1500 से, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आर्यों का आगमन एवं विस्तार जान लेते हैं। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का कहना है ये मध्य एशिया से आए थे। इसकी पुष्टि वैज्ञानिकों ने भी की थी। M17 नामक आनुवंशिक संकेत के माध्यम से मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिला। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मध्य एशिया से भारत आए थे। अब आगे मूल निवास, मूल विद्यमान और मूल निवास। सप्तसैंधव प्रदेश किसने कहते? पूर्ण सर्वानंद। सप्तसैंधव प्रदेश पूर्व सर्वानंद कहते हैं। जर्मनी, पेनका और हट ने कहा था जर्मनी। तिब्बती दयानंद सरस्वती ने बताया था। मध्य एशिया मैक्स मूलर व रीड ने बताया था। उत्तरी ध्रुव से आए हैं, बालगंगाधर तिलक ने बताया था। ब्राह्मण ऋषि देश आए हैं, गंगानाथ झा ने बताया था। अब है आगे आर्य के विस्तार के बारे में जानते हैं। आर्य का विस्तार जो था उत्तर में हिमालय में था, दक्षिण में यमुना नदी के समांतर में था, पूर्व में यमुना नदी पर था और पश्चिम में अफगानिस्तान में था। अब आगे है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त जो है ना 10 मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। ठीक। अब आगे है आपका ऋग्वेद की नदियाँ, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। न सिंधुवे है, आस्किनी चिनाब, शतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, वितास्ता झेलम, सरस्वती दृष्टवती, घग्घर और परुष्णी रावी। अफगानिस्तान की नदियाँ कुंभा काबुल, कुर्मुक कुर्रम, सुवास्तुक स्वात, गोमती गोमल। अब आगे है आपका
सिंधु। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्यानी भी कहा जाता है। सिंधु को हिरण्यानी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवस्था में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वाती यानी कि आधुनिक हेलमंद नदी है। सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश। ब्रह्मा ऋषि देश। गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नज़दीक की क्षेत्र। अब आगे गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है जिसे रेवेत्रा नदी कहा जाता था। किसको? नर्मदा को। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष। ऋग्वेदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे कि दास, दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरतवंश के राजा जो थे दिवोदास ने संबर को हराया था। यह दास शब्द दिवोबास के नाम से लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया हुआ त्रिसदयु कहलाया। यह राजा जो था दासों के प्रति उदार था परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है परंतु दास हत्या का नहीं। परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रिशयु आर्यों के शासक वंश थे। भारत वंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषनी की रावी नदी के तट पर दशराज का युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। पराजित जनों में कुरुजन सबसे महान थे। बाद में भारतों एवं पर्वों में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल में स्त्री सभा समिति में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ में आहुति भी दे सकती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित था। इस काल में मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, बास, अधिवास और निविश। यानी कि बास मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवास चादर या ओढ़नी। निविश कमर के नीचे वाला वस्त्र जो जंगिया बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यब जौ को कहा गया। नमक व मछली का भी उल्लेख है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे दिन। ठीक।